Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to continue with one of our topics, that is comprehension. And we are gonna add one more passage into the list of comprehension. So here your passage is on your screen, and here we go. बाइसाइकिलिंग यानी बाइकिंग यानी साइकिलिंग, बेटे साइकिल चलाना। इन अमेरिका, कहाँ पर? अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर। हैज क्यों आया बेटे? जो बाइसाइकिलिंग है दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। हैज बीन ग्रोइंग, इसका मतलब वो लंबे समय से उभर रहा है बेटा, पहले उभरना शुरू हुआ था और अभी भी वो आगे अग्रसर हो रहा है। एट एन अमेजिंग रेट, एट एन अलार्मिंग रेट, बेटे बड़ी आकर्षक, आश्चर्यजनक तरीके से, आश्चर्यजनक दर के साथ। अब यहां पर हमें पता चला कि एक चीज है बाइसाइक्लिंग, जो अमेरिका के अंदर बड़े आश्चर्यजनक तरीके से ग्रो हो रही है, इसकी हैबिट जो है। बाइसाइकिल्स, साइकिलिंग यूज टू बी सोल्ड, बेची जाया करती थी। पैसिव वॉइस है बेटा। टू पेरेंट्स, किसको बेची जाती थी? पेरेंट्स को। किसके लिए बेची जाती थी? फॉर दियर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए। इसका मतलब है पहले जो बाइसाइकिल्स हैं, दे यूज टू बी सोल्ड टू पेरेंट्स ओनली फॉर दियर चिल्ड्रन। नाउ दो सेम पेरेंट्स, लेकिन अब वही माता पिता, आर बाइंग देम फॉर देमसेल्व्स, वे स्वयं के लिए खरीद रहे हैं। एज वेल एज फॉर दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ साथ वे अपने लिए भी खरीद रहे हैं। एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर साइकिलिंग टू, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वे भी साइकिलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि आपका जो साइकिलिंग है वो 3 पीढ़ियों तक पहुंच चुका। सबसे पहले वो बच्चों के लिए आता था, फिर वो पेरेंट्स के पास गया, अब बड़े बूढ़े भी उसे चलाने लगे हैं। यानी हर व्यक्ति की वो पसंद बन चुके हैं। फिर कहता है बेटा, मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे भी बढ़कर, पीपल डू नॉट सिंपली साइकिल फॉर फन, बेटे लोग फन के लिए साइकिल नहीं चलाते, एंड फॉर द एक्सरसाइज, व्यायाम के लिए नहीं चलाते। इसका मतलब इसके और भी कुछ फायदे हो सकते हैं। मैनी यंग एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सारे जो यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, राइड बाइक्स, वे साइकिल चलाते हैं। टू वर्क, कहाँ पर? अपने काम पर जाते हुए। एज एन ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में, एक सब्सटीट्यूट के रूप में। टू एडिंग टू द पोल्यूशन ऑफ सिटीज, बेटे जो ये हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर, उसको कम करने के लिए वे क्या यूज करते हैं बेटा? बाइक्स का प्रयोग करते हैं, बाइक्स यानी साइकिलिंग का प्रयोग करते हैं। एंड टू फाइटिंग ट्रैफिक जैम्स, और ये हमारे जो ट्रैफिक कंजेशन है उससे भी निजात दिलाता है। वाइल कॉलेज एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स फाइंड बाइक्स, और जो कॉलेज में यानी महाविद्यालय में जाने वाले बच्चे हैं और उच्च विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थी हैं, फाइंड बाइक्स, उनके लिए बाइक्स क्या है? उनके लिए साइकिलिंग क्या है? साइकिल्स क्या है? एन इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव, एक बड़ा ही वित्तीय, आर्थिक रूप से विकल्प है उनके लिए। टू कार्स और बसेस, किसके एवज में बेटा? किसके अगेंस्ट? कार्स और बसेस के अगेंस्ट। ये चीजें उनको ज्यादा महंगी भी पड़ती हैं। अब सारी चीजों को कंसीडर किया जाए तो बाइक्स के, साइकिलिंग के बहुत सारे फायदे इस पैराग्राफ के अंदर गिनवाए गए थे। और अब चलते हैं इसके प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। इन द पैसेज, पैराग्राफ के अंदर, इट इज एम्फेसाइज्ड, बेटे स्ट्रेस्ड, एक्सेंचुएटेड, दैट इन अमेरिका, पैराग्राफ के अंदर जोर डालकर बोला गया है क्या? कि अमेरिका में मोर एंड मोर पीपल ऑफ ऑल एजेस आर नाउ यूजिंग बाइसाइकिल्स। बेटे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात की गई है, हर एज के लोगों की बात की गई है, आर नाउ यूजिंग बाइसाइकिल्स। बेटे टुकड़े करके देखें तो ये हमारा हो सकता है। फ्यू कॉलेज स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड टू रन अ कार, बेटे ये बात तो कहीं दी ही नहीं गई कि ना के बराबर कॉलेज विद्यार्थी हैं, महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं जो कार को अफोर्ड कर सकते हैं, ये तो दिया ही नहीं गया। नो एग्जीक्यूटिव फील्स ही कैन साइकिल टू वर्क, कोई भी एग्जीक्यूटिव ये फील नहीं करता कि वो साइकिल से ऑफिस जा सकता है, बेटा ये भी नहीं है, गलत हो गया। मोस्ट पेरेंट्स फील इट इज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन टू साइकिल टू स्कूल, बहुत सारे माता पिता ये सोचते हैं, ये एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं कि जो साइकिलिंग है वो खतरनाक है। अगर साइकिल लेकर बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो ये उनके लिए काफी सारे खतरों को वेलकम कर सकता है, बेटा ये तो गिवन ही नहीं है। A great many traffic jams are being caused by the cyclists, बेटे साइक्लिस्ट्स के सामने तो ये एक समाधान है।
कि वे ट्रैफिक जैम से बच जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आया? ए ऑप्शन। साइकिलिंग इज ऑल्सो ए हॉबी दैट, बेटे साइकिलिंग एक क्या है? शौक भी है कि दैट जो दैट अट्रैक्ट्स फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल, जो ना के बराबर लोगों को अट्रैक्ट करता है। बेटे ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आज के दिन, गलत हो गया। इज गेटिंग इंक्रीजिंगली मोर एक्सपेंसिव, वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता जा रहा है। बेटा इट इज नॉट गिवन इन द पैराग्राफ। Only appeals to the young, beta it is mentioned nowhere in the passage that it only focused or targets the young, केवल यंग लोगों को टारगेट कर रहा है, ये तो है ही नहीं। हैज अ हाई एक्सीडेंट रेट, बेटे एक्सीडेंट्स की बात नहीं है इसमें इस प्रकार के को लेकर। द होल फैमिली कैन एंजॉय, बेटे ये हो सकता है। साइकिलिंग इज ऑल्सो ए हॉबी, साइकिलिंग एक ऐसा शौक है जो द होल फैमिली कैन एंजॉय, बिल्कुल ठीक कहा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या कहता है एग्जामिनर? फ्रॉम द पैसेज, पैराग्राफ से वी कैन इन्फर दैट, हम ये इन्फर कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ड्रॉ आउट कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रीजंस फॉर प्रेफरिंग बाइसाइकिल्स टू अ कार, अलग अलग लोगों के बेटा हैव डिफरेंट रीजंस, अलग अलग कारण है फॉर प्रेफरिंग बाइसाइकिल्स, साइकिल्स को ज्यादा अहमियत या तवज्जो देने के, किसके अगेंस्ट? टू अ कार, बेटे ये हो सकता है। मोस्ट अमेरिकन कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू रन अ कार, बेटे अफोर्डेबिलिटी की तो बात ही नहीं आई कि वे खर्च वहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो यहाँ था ही नहीं। यंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू साइकिल ऑन मेन रोड्स, बेटा इट इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द पैराग्राफ। A lot of parents are borrowing their children's bicycles, बेटा ये बोरो करने की बात तो कहीं थी ही नहीं, ये भी गलत हो गया। साइकिलिंग इज फन इन द कंट्री बट नॉट इन द सिटी, बेटे कंट्री आपका देहात और जो शहर है उसका कंपैरिजन तो यहाँ है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। तो ये था हमारा पैराग्राफ। इसके साथ मैं आज की क्लास में आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और अगली क्लास में फिर से मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।